अपना जो यूट्यूब चैनल है तो उस पर यही खाता जोड़ रखा है मेरा। तो जब इनकम आती है तो दिक्कत हो जाती है। हफ्ता 10 दिन में पहुंच जाएगा अब एटीएम कार्ड घर पर। बिना एटीएम कार्ड के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। तो चले जी पहुंच चुका हूं मैं कैथोलिक स्कूल में और यहाँ आज फेयरवेल पार्टी है। तो पार्टी में मैं भी पहुंच चुका हूँ। जिस काम से मैं यहाँ पहुँचा था तो वो काम नहीं हुआ मेरा और पता नहीं कितनी वीडियो बना दी मैंने इस रोड के बारे में, पर लेकिन हाल वही है। और जो रानी उड़ियार है इसकी काफ़ी बड़ी खतरनाक हिस्ट्री है। आप लोगों को सुनाएंगे तो फिर आप लोग हंस पड़ोगे। काबल यहाँ पर राजा और रानी ठहरे थे बल, और उन्होंने बल चोरों के डर से बल अपना सोना, आधा सोना यहाँ छिपा दिया था। प्रोग्राम बना कम से कम 8-10 कि स्कूल नहीं जाना है तो रानी उड़ियार में जाना है और वहाँ ढूंढना है। श्री रामचंद्र जी की जय हो, सीता मैया की, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी की जय हो। सबसे पहले माँ चंद्रवनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से अपने प्यारे गाँव जुराना से। और आज का मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रखा है, यानी कि ठंडा हो चुका है। बाकी बैलों की 2 जोड़ियाँ भी पहुंच चुकी हैं खेतों पर। एक ये है और एक ये है। और ये वाले जो सामने वाले खेत हैं तो यहाँ लग चुके हैं आलू, यानी कि यहाँ पहले हल लग गया था, वो भी ट्रैक्टर द्वारा। और जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि कम से कम 6-7 मशीनें मंगा रखी हैं हल लगाने वाली लोगों की। तो अभी वो फिलहाल नहीं पहुंची है। तो वो ये लग रहा है कि जब वो पहुंचेंगे तभी जाकर हमारा हल लगेगा, उससे पहले कोई हल की शुरुआत नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी की जय हो, सीता मैया की, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी की जय हो, बाबा केदार की, बद्रीनारायण की, गंगोत्री यमुनोत्री मैया की जय हो, महाभगवती श्री चंद्रवदनी की जय हो, सदानंद भैरव जी की जय हो, बोलो बाबा केदार की जय। बाकी कुछ लोग भी मौसम देख रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम भी अपने खेतों पर आलू लगा लें। तो इस खेत पर अभी सुबह ही आलू लग रहे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ अभी हल लग रहा है और एक खेत यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और बैलों की जोड़ी पहुँच गई यहाँ नीचे। बाकी ढोल दवाओं की जोड़ी भी पहुँच चुकी है। और आजकल क्या चल रहा है पता है? तो आजकल ऐसा चल रहा है मेरे देखने से, मैंने 2-3 दिन देख लिया है, मतलब जिनका कोई पाठ होगा या कोई भी श्रद्धालु होंगे तो मंदिर में आ रहे हैं देहरादून से। और जो ढोल दवाओं वाले हैं, कल एक गाड़ी आ रही थी पौड़ी खाल से, तो उसमें ढोल दवाओं का एक जोड़ा आया था और पौड़ी खाल से पहुंचे यहाँ पर और देहरादून वाले पहुंचे यहाँ पर और यहाँ से एक साथ गए। अब ऐसे ही चल रहा है। बाकी अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ कैथोलिक के स्कूल में, तो वहाँ कुछ काम है जहाँ हमने 6 से 8 तक पढ़ाई की। जिस हिसाब से ठंड बढ़ चुकी है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि बारिश वगैरह होगी। ये देखो, जो ये बादल हैं तो ये नीचे नीचे लगे हुए हैं, ऊपर नहीं है। नेगरी डिग्री कॉलेज में ये पुस्ता भी बन चुका है और आजकल चल रहे हैं यहाँ पेपर। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि माल्टे माल्टे माल्टे। तो भाई अगर आपको माल्टे चाहिए तो लोकेशन मैं बता रहा हूँ, नेगरी डिग्री कॉलेज है ये सामने, और आपने आना है कैथोलिक वाली रोड पर। तो यहीं पर आप लोगों को काफ़ी सारे माल्टे के पेड़ नज़र आएंगे, वो भी एकदम सारे झुक बने हुए हैं। 5 साल तो मुझे ब्लॉगिंग करते करते हो गए और पता नहीं कितनी वीडियो बना दी मैंने इस रोड के बारे में, पर लेकिन हाल वही है जैसे कि तैसे। इस रोड का पक्का होने से मेरा भला नहीं होना था, सबका ही भला होना था, चाहे आप हो या फिर जो नेता इस रोड को पक्की करवाते उनका भी। जो अगर वो कभी माँ चंद्रवनी मंदिर आते तो उनको अच्छा ही तो लगना था, पर लेकिन कुछ नहीं हुआ इस रोड का। तो कैथोलिक का स्कूल है ये सामने, तो यहाँ जाना है मैंने। और अभी हूँ मैं यहाँ के लिए कहते हैं चंद्रबाग की धार। बाकी ये है रानी उड़ियार। और जो रानी उड़ियार है इसकी काफ़ी बड़ी खतरनाक हिस्ट्री है। आप लोगों को सुनाएंगे तो फिर आप लोग हंस पड़ोगे। जब हम यहाँ पढ़ते थे कैथोलिक स्कूल में 7वीं 8वीं में, तो एक भाई था हमारे साथ पढ़ता था इधर सेंगरी सैंड का। उसने कहा बल यहाँ पर राजा और रानी ठहरे थे बल, और उन्होंने बल चोरों के डर से बल अपना सोना, आधा सोना यहाँ छिपा दिया था। तो ऐसे ही हम एक दिन यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से सभी लड़कों का प्रोग्राम बना कम से कम 8-10 कि स्कूल नहीं जाना है तो रानी उड़ियार में जाना है और वहाँ ढूंढना है। तो भाई मतलब स्कूल नहीं गए और पहुँच गए हम रानी उड़ियार के नीचे। और वहाँ हमने इतना ढूंढा कि क्या मिलना था, कुछ नहीं मिला। बचपना ये ऐसा होता है।
तो चले जी पहुंच चुका हूं मैं कैथोलिक स्कूल में और यहाँ आज फेयरवेल पार्टी है, तो पार्टी में मैं भी पहुंच चुका हूं। बाकी जिस काम से मैं यहाँ पहुंचा था तो वो काम नहीं हुआ मेरा फिलहाल, तो एक आध दिन बाद आना पड़ेगा मुझे दोबारा यहीं। बाकी समय समय की बात है, जब हम यहाँ पढ़ते थे तो उस टाइम कम से कम 80 से 100 बच्चे हुआ करते थे और धीरे धीरे करके घटते क्रम में बच्चे घटते रहे और अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होंगे, 15-20 होंगे ही। कैथोलिक गांव भी वैसे काफ़ी बड़ा है और पहले हमारे गांव में पंडित इसी गांव के रहते थे। इस वेडिंग पॉइंट में अपने पापा के साथ बहुत बार पार्टी में आया हूं मैं। यहाँ ज़्यादातर अन्य शहर में जब कभी शादी ब्याह होते थे तो सारी बुकिंग मेरे पापा के पास आती थी। मेरे पापा करते थे कैटरिंग का काम। जय सिया राम। इस मार्केट पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई भाई। यहाँ केवल ज़्यादातर दुकानदारी नज़र आते हैं बस। जब तक स्कूली बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे तो उस टाइम तक काफ़ी चहल पहल रहा करती थी अंजनी सहन मार्केट में, बच्चे नज़र आ जाते थे। और अब तो मुझे लग रहा कि सरकारी स्कूल में बहुत से कम बच्चे होंगे तो बच्चे भी कम नज़र आते हैं। जैसे कभी घंटी बोल करते थे ना, यानी कि मार्केट पहुंच जाते थे कुछ काम से तो डर डर के पहुंचना पड़ता था कि कहीं टीचर ना देख ले, तो फिर 2-4 लठ भी खाने पड़ते थे। पर अपने साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बैंक में, जो कि आप लोगों को एक बार दिखाया था। जनधन खाता चेंज करवाने के लिए पहुँचा था। उसी दिन मैंने यहाँ पर ATM कार्ड के लिए फॉर्म भरा था, पर लेकिन ATM कार्ड नहीं पहुँचा। तो आज पूछते हैं थोड़ा कि ATM कार्ड क्यों नहीं पहुँचा। बंदरों का इतना ज़्यादा आतंक है यहाँ की, लोगों को इस तरह के गेट बनाने पड़े, जबकि यहाँ पर एक रास्ता था। वैसे तो पंजाब नेशनल बैंक में भी है खाता, पर लेकिन अपना जो YouTube चैनल है तो उस पर यही खाता जोड़ रखा है मेरा। तो जब इनकम आती है तो दिक्कत हो जाती है बिना ATM कार्ड के। तो एक बार जैसे ATM कार्ड बन गए उसके बाद यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कहीं भी किसी भी ATM से पैसे निकाल लो। तो चलिए अंजनी सहन पहुँचकर अपना बैंक का काम भी हो गया है, यानी कि हफ्ता 10 दिन में पहुँच जाएगा वो ATM कार्ड घर पर। बिना ATM कार्ड के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से। बाकी यहाँ पर तो चाउमीन खाने थे मैंने, पर लेकिन वो शॉप बंद है जहाँ पर काफ़ी अच्छी और टेस्टी चाउमीन बनती है। बाकी छोले समोसों का आनंद लिया जा रहा है, एकदम टेस्टी। तो चलिए भाई चलते हैं अब यहाँ से। भीड़ भाड़ थोड़ा बहुत बैग में ही रहती है। अब ये इस तरह का मौसम बिल्कुल बेकार है, जब इतना कष्ट कर ही लिया है, यानी कि बादल छाए दिए हैं, तो थोड़ा बहुत बारिश भी जरूरी है। बाकी मैं तो यहीं से निकलता हूँ ऊपर। और जिन खेतों पर सुबह आप लोगों को दिखाया हल लग रहा था, तो उन खेतों की हालत इस तरह से हो रखी है, यानी कि यहाँ छंगाई की ज़रूरत है। और जहाँ मशीन से हल लगा तो वहाँ बिल्कुल भी छंगाई का कोई कार्य नहीं किया गया। मेरे गांव में आजकल की धान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। गांव की महिलाएं लगी हुई हैं लगातार खेतों पर आलू लगाने पर। एक और नई बिल्ली पहुंच चुकी है गांव में। जिस हिसाब से जिसका हल लगा हुआ उसी तरह से लोग अपने खेतों पर लगे हुए हैं। किसी के आलू लग गए, कोई आलू लगा रहे हैं, और कोई अभी फ़िलहाल अपने खेतों पर छंगाई कर रहे हैं जिन खेतों पर हल लगा। और जो मशीन हमने मंगा रखी है ना, तो मेरी माँ ने यही कहा कि छंगाई के लफड़े में कौन पड़ रहा है, मशीन लाते हैं सीधे मशीन चलाएंगे और ढीके फोड़ने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे जिन खेतों पर हल लगा हुआ है उन खेतों पर ढीके फोड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। सभी महिलाओं को मैं यहाँ सड़क से देख रहा हूँ, तो जिसके साथ पड़ती होगी उसके साथ लगे हुए हैं। कोई अकेले लगा हुआ है अपने खेत पर काम करने पर,
और कोई ग्रुप में, और ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं।